बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फायज ईसा ने जो कल एक काम किया है वो हमारे इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मजहबी हलकों में खसूसी तौर पे बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और कल कादियानियों को एक एक कानून के अंदर तरमीम की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कादियानियों को अब जो है वो नशर इशात और उनको इबादत करने की इजाजत मिल गई है। ये इस मुल्क के अंदर दो तीन काम जो है वो आइंदा होने वाले हैं। जो इंटरनेशनल लॉबी इस मुल्क के अंदर जो है वो मजहब से दूरी के लिए जो काविशें कर रही है उसका ये हिस्सा है कि एक तो कादियानियों को जो मजहबी आज़ादी हासिल हो गई है जो कि पहले उनको नहीं थी। और पहले ये था कि कादियानी कहीं पे भी अपने नशर इशात नहीं कर सकते थे, वो कहीं पे अपनी जो है वो मस्जिदें नहीं बना सकते थे, वो कहीं पे अपने जो है वो रिसर्च सेंटर नहीं बना सकते थे। अब उनको ये आज़ादी हासिल हो गई है। अब इस वक्त पूरे जितने भी मजहबी तंजीमें हैं, उलमा हैं, वो सरापा एहतजाज हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुल्क क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे अकलियतों को किसी सूरत इस किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। अब ये आम इल्जाम वकला भी बड़ी तादाद में जो है वो इस पे जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर कर रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ कि ये उसने वो काम कर दिया है जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती थी। आगे ये जो हुकूमत का सेटअप बनाया जा रहा है, जो खिचड़ी पकी हुई है, यानी कि वही पीडीएम पार्ट 2, उसका जो फैसला हो चुका है उसके अंदर इजराइल को तस्लीम करने के लिए भी आइंदा एजेंडे में ये चीज शामिल है। ये मैं बारहा कह चुका हूं कि ये हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और तमाम इदारे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और अवाम के हकूक की कोई बात नहीं की जा रही है। कल आपने रात को देखा होगा कि रात गए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम जितने भी इस मुल्क को जिन्होंने लूटा है दोनों हाथों से, वो बैठ के हमारी किस्मत के फैसले कर रहे हैं। वो बंदर बांट कर रहे हैं कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन सदर बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, और वो बंदर बांट जो है वो तमाम सूबों की जा रही है और मनपसंद तरीके से हर एक अपना हिस्सा वसूल करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अवाम ने जिनको वोट दिए हैं उनके वोटों को जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अवामी मैंडेट के साथ जो मजाक किया गया है वो उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कोई खौफ खुदा नहीं है कि जो इदारे जो है वो उनको अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो अवाम के हकूक के ऊपर डाका डालने के लिए हर काम वो कर रहे हैं जिससे अवाम को तकलीफ हो। अवामी मसाइल हल होने के बजाय ये मसाइल बढ़ रहे हैं। अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। बिजली आज फिर 7 रुपए पर यूनिट जो है वो चढ़ा दी गई है। इसी तरीके से 4 दिन पहले 67% यानी 67% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जो बिल मार्च में आ रहे हैं वो अवाम के धुएं निकालेंगे, वो अवाम का जो है वो ऐसा भरकस निकलेगा कि अवाम खुद बहुत घरों से निकलेगी और इन ईवानों तक वो पहुंचेगी, क्योंकि अब अवाम की जो ताकत है कुव्वत खरीद की वो जवाब दे चुकी है। अवाम अब बिल्कुल जो है वो महंगाई के हाथों इस कदर मजबूर है, खुदकुशियां कर रहे हैं और वो किसी भी आने वाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखें कि अब वो बारियां लगाने का टाइम गुजर चुका है। इस दफा जो भी हुकूमत आएगी वो अगर उसने अवाम को रिलीफ न दिया तो अवाम ईवानों के अंदर घुसेगी, क्योंकि अवाम के अंदर इस वक्त शदीद गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है। वो कहते हैं कि हम जिनको अपना अवामी नुमाइंदा बना के देते हैं वो तो असम्बलियों में पहुंचते नहीं है, और जिनको हम वोट नहीं देते हैं वो असम्बली में पहुंच जाते हैं। ये कौन सा तरीकाकार है कि हमारी तकदीर का फैसला वो करते हैं जिनको हमने इख्तियार ही नहीं दिया है, और वो अपना इख्तियार हमारे ऊपर मुसल्लत करके वो हमारे साथ जो जुल्म ज्यादतियां होती हैं वो उसमें बराबर के शरीक होते हैं। अब जो हुकूमत बनने जा रही है वो कमजोर तरीन हुकूमत है और इसका ये पीडीएम पार्ट 2 जो है
یہ چلنا بہت مشکل ہے. یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا سال نکال جائیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل اس وقت آرگنائزیشنز ہیں وہ انہوں نے جو رپورٹس دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ عوام کی اکثریت نے پی ڈی ایم پارٹ 2 کو ریجیکٹ کر دیا ہے. عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور ان کی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے وہ ہرائی گئی ہیں. اور آج تو کینیڈین پارلیمنٹیرین نے باضابطہ طور پہ سر عام کہا ہے کہ ہم جتنے بھی انٹرنیشنل جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، ہم ان کو کہیں گے کہ ان جو یہ ریگنگ والی گورنمنٹ ہے، یعنی جعلسازی کے ذریعے جو گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے، اس کو کسی صورت فنڈنگ نہ کرے. اور یہ اب تاثر آئی ایم ایف کے اندر بھی پایا جا رہا ہے کہ یہ کمزور ترین حکومت کے ساتھ وہ مالی معاملات ڈیل نہیں کریں گے. ہاں البتہ ایک صورت امریکہ ضرور کرے گا کہ ایک تو وہ قادیانیوں کو یہاں سر عام جو یہ چھٹی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی تشریح بھی کریں، وہ لوگوں کو ورگلائیں بھی صحیح، اور وہ مرتد جو ان کا ایک سسٹم ہے اس کے اندر لوگوں کو لائیں بھی صحیح. یہ اس میں وہ اگر یہ کامیاب ہو گئے، یہ حکومت نے کھلی چھٹی دی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو باہر سے کچھ فنڈنگ ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب مزید 1300 ارب روپے کے نئے ٹیکس جو عوام پہ ٹھوکے جائیں گے تو پھر کچھ کیا پتا ان کو کوئی ایک آدھ قسط مل جائے. لیکن اب یہ نظام ایسے نہیں چلے گا. یہ نظام وہ سیدھا ہو چکا ہے، یہ اپنی میعاد پوری کر چکا ہے. یہ کرپٹ نظام جو ہے وہ اب آگے قطعاً کسی صورت میں بھی عوام نہیں چلنے دیں گے. عوام کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے اب وہ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، اور اپنے حق کے لیے وہ کسی کا گریبان بھی پکڑیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کمزور ترین حکومت جو ہے اس ملک کے معاشی استحکام نہیں بلکہ عدم استحکام کا موجب ہوگی، اور وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے پاس اکثریت ہے اس کے حوالے اقتدار کریں. اور جو لوگ جن کا کام ہے جن اداروں کے اندر وہ اپنے اداروں کی حدود نہ پھلانگے، کیونکہ یہ حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ مداخلت کی جا رہی ہے. جس ادارے کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے، وہ دوسرے کام کر رہا ہے، اور دوسرے کاموں سے جو ادارہ جس کا کام ہے اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. لہٰذا جمہوریت پٹڑی سے اتر چکی ہے، اور یہ کنٹرول جمہوریت جو ہے وہ مسائل میں اضافے کا باعث بنے گی، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ.